सोचिए, अगर किसी पर इतने पत्थर बरसाए जाएं कि उनके कदम खून से भर जाएं और फिर भी वो अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआ न करें बल्कि दुआ दें। ऐसे थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 619 ईस्वी में जब आमुल हुज़्न का साल गुजरा तो मक्का की ज़मीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और भी तंग कर दी गई। अब मक्का में जुल्म और भी बढ़ गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन इंसानों को बचाना था। इसी उम्मीद के साथ 620 ईस्वी में आप मक्का से ताइफ की तरफ रवाना हुए। शायद वहां के दिल नरम हो जाए, शायद वहां कोई अल्लाह के पैगाम को कबूल कर ले। मगर ताइफ में जो हुआ वो तारीख के सबसे दर्दनाक मंजरों में से एक था। शहर के सरदारों ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि गलियों के लड़कों और गुलामों को पीछे लगा दिया। फिर वो मंजर शुरू हुआ जिसे सोचकर आज भी दिल कांप उठता है। पत्थर बरसने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम जख्मी हो गए, खून बहकर जूतियों तक भर गया और आप एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सोचिए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे, उन्हें ही इंसानों ने लहूलुहान कर दिया। मगर इस लम्हे भी आपके लबों से बद्दुआ न निकली। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया कि अगर आप हुक्म दें तो इस बस्ती को खत्म कर दिया जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे। यही है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, जो खुद जख्मी हो गए मगर इंसानियत के लिए रहमत और उम्मीद का दरवाजा कभी बंद न होने दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन वसल्लम।